Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और हमारे इस पार्ट का नाम था राज्य शासन कैसे काम करता है, किस तरीके से राज्य के अंदर सरकार बनाई जाती है और ये सरकार किस तरीके से अपना शासन करती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने एक स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बहस स्टार्ट हो गई थी, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर विधानसभा में हमने उसके बारे में जाना कि किस तरीके से जो अलग अलग पार्टी के जो विधायक थे, जो विरोधी दल के विधायक थे, वो किस तरीके से सत्ता पक्ष के जो विधायक थे या मुख्य तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे किस तरीके के वो प्रश्न पूछ रहे थे और वो चाहते थे कि सरकार क्या क्या काम करे जिससे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो लोगों की स्थिति है, जो सेहत है, उसमें सुधार आए। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे थे शासन की कार्य प्रणाली की, शासन कैसे काम करते हैं। हमने इसमें जाना कि जब विधानसभा में बहस हो गई तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उस प्रेस वार्ता के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार क्या क्या आवश्यक कदम उठा रही है, पानी के टैंकरों को लगाया गया है। ठीक है, सरकार का कहना था, स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि सरकार वो सब जरूरी काम उठा रही है। उन्होंने बताया कि समस्या सिर्फ पानी की नहीं बल्कि साफ सफाई की भी है। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सरकार इस कूड़े कचरे को उठाने के लिए क्या कर रही है, तो उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो चुप हो गए। ठीक है, इससे आगे का जो चैप्टर है हम डिस्कस करते हैं। आज देखिए बेटा, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। सरकार निर्णय ले सकती है क्योंकि अपने राज्य के अंदर कानून बनाना किसका काम है? विधानसभा। ये कानून विधानसभा में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर देती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। अब विधानसभा में कानून बनाए जाते हैं। विधानसभा में कानून बनाने वाली कौन है? सरकार। सरकार कौन है? सत्ता पक्ष के लोग जो कि इस वक्त सरकार चला रहे हैं। तो वो ये भी सुनिश्चित कर लेते हैं, कानून बनाने के बाद अनिवार्य कर देते हैं कि जिले में और नगर के अंदर पर्याप्त शौचालय हो ताकि लोग खुले में शौच ना जाएं, जिससे कि किसी भी तरीके की गंदगी फैले। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। यदि गांव में स्वास्थ्य कर्मी होगा तो गांव के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर के हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। वही स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं उन्हें सामान्य बीमारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, इसीलिए वे जो हैं गांव के लोगों की इन बीमारियों की जांच कर सकते हैं। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसी भी विषय पर यदि राज्य में कोई कानून बनाना है किसी भी विषय पर, तो ये काम विधानसभा का होता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं और इसके बाद जितने भी शासकीय विभाग है जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक कल्याण विभाग, वो इन कानूनों को लागू करवाते हैं लोगों से। पूरे देश के लिए जब कानून बनाने की बात आती है तो बेटा राज्य सरकार जो है वो तो सिर्फ राज्य के लिए कानून बना रही है, लेकिन यदि पूरे देश के लिए कानून बनाने की बात आती है तो पूरे देश के लिए कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, और ये कानून संसद में बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम अपनी कक्षा 8 में पढ़ेंगे। 6th में हमने स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा, 7th में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं और क्लास 8 में हम केंद्र सरकार के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे कि केंद्र सरकार में किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता प्रतिनिधि को चुनती है। बेटा हमने तो पूरे चैप्टर में पहले ही पढ़ा है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो जनता है वही अपने विधायकों को चुनती है। जैसे हमने देखा, क्योंकि जिनकी एज 18 या 18 से अधिक है वही वोट डालकर अपने क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। जनता का ही शासन है, जनता ने ही उन्हें वोट देकर चुना है, तो वो लोग जनता के लिए ही काम करते हैं। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। फिर जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने जाते हैं वो पार्टी जो है सरकार बनाती है और अपने एक लीडर को
क्या बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है। और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, उनमें से कुछ सदस्य मंत्री बना दिए जाते हैं और मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की ही नियुक्ति हमारे देश का राज्यपाल, हमारे राज्य का राज्यपाल करता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं और ये मंत्री जो है विभिन्न विभाग जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक कल्याण विभाग, इनके हेड होते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या उसे स्वीकृत किया जाता है। जो भी काम वे करते हैं सबसे पहले विधानसभा में उस पर चर्चा की जाती है। देखिए, ये तो हो गया था हमारी शासन की कार्य प्रणाली की, सरकार ने कैसे शासन किया। अब हम बात करते हैं वॉलपेपर की परियोजना की। वॉलपेपर की परियोजना क्या है? देखिए, वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। ठीक है, जिस विषय पर हमारा इंटरेस्ट हो हम उस पर शोध कर सकते हैं। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए प्रस्तुत की करती हैं। जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पर दी हैं, देखिए ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये कक्षा के वॉलपेपर को दर्शा रही हैं। शिक्षिका चुने गए विषयों का पूरी कक्षा को परिचय देती है। अब जो टीचर है वो पहले इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस, उस मुद्दे को इंट्रोड्यूस कराती है और संक्षिप्त चर्चा कर कर क्लास को समूहों में बांट देती है और उस विषय पर अच्छे से डिस्कशन करने के बाद क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर देती है। मान लीजिए 30 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट के 3 ग्रुप बना सकती है टीचर। ठीक है, आगे देखिए, समूह उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वो अलग अलग ग्रुप बन गए, वो अलग अलग ग्रुप अपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और ये तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना होगा, कि वो वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहते हैं, वॉलपेपर में क्या चीज दिखाना चाहते हैं। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं। दो दो बच्चे मिलकर या फिर एक अकेला बच्चा भी इकट्ठा करता है सामग्री को, उसे पढ़ता है कि उसके वॉलपेपर के लिए क्या जरूरी है और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। फिर उन्हें पढ़कर अपने अनुभव और विचार भी लिखते हैं। इसके लिए अपने विचार लिखने के लिए वो कविता लिख सकते हैं, कहानी, साक्षात्कार या फिर विवरण आदि की भी रचना कर सकते हैं। देखिए, जो भी सामग्री चुनी गई या बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देखते हैं। पहले जो भी सामग्री बच्चों ने चुन ली, पहले तो बच्चों ने अलग अलग करके किया, फिर उस ग्रुप के सभी बच्चों ने मिलकर उस सारी सामग्री को इकट्ठा किया और उसको देखा और वे एक दूसरे के लिखे हुए लेखों को पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं इसीलिए आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के लिखे हुए लेखों को पढ़ते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा। इसके लिए वो उसका लेआउट बना लेते हैं कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया, अब हम वॉलपेपर में इसे कैसे दिखाएंगे और क्या क्या चीजें हम वॉलपेपर में दिखाएंगे। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, हर एक समूह का नंबर आता है और वो अपने वॉलपेपर को प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्यों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि जब क्लास है तो हम कक्षा में ये नहीं कि उस ग्रुप का एक ही बच्चा उसको प्रेजेंट करेगा, हम दूसरे बच्चों को भी बोल सकते हैं कि वो उसकी प्रेजेंटेशन दें और समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। हर एक समूह को अपना काम बताने के लिए, अपना वॉलपेपर दिखाने के लिए, उसको प्रस्तुतिकरण करने के लिए बराबर बराबर समय दिया जाता है। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है कि अपने आप वे क्या क्या कर सकते थे और क्या क्या कर सकते थे। मतलब आप लोगों ने ये बनाया, आप लोग ग्रुप में थे, यदि आप अकेले होते तो आप कितना कर पाते या इससे ज्यादा और कुछ कर सकते थे यदि आप अलग होते, अलग अलग इंडिविजुअल बच्चे को दिया जाता। तो इस प्रकार के टॉपिक पर चर्चा की जाती है। क्या करने से उनका काम ज्यादा व्यवस्थित हो जाता, क्या कमियां रह गई, ऐसा वो क्या कर सकते थे जिनसे उनका काम और भी अच्छा हो जाता। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता था, इन सब के बारे में भी बात की जाती है। बेटा देखिए, यहाँ पर डेंगू पर एक वॉलपेपर तैयार किया गया है। ये देखिए, ये एक वॉलपेपर तैयार किया गया है डेंगू के ऊपर। ठीक है, सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में ये वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने जाना कि वॉलपेपर की परियोजना कैसे करते हैं बच्चे, किस तरीके से वॉलपेपर को तैयार करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरी क्लास को समूहों में बांटा, उसी तरीके से जो हमारी पार्टी है, जिसके MLA जो मंत्री जो सरकार बनानी है जिस पार्टी को, वो भी मंत्रियों को अलग अलग समूहों में बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक शिक्षा मंत्री बना दिया, एक स्वास्थ्य मंत्री हो गया,
अब वो अपने अपने विभाग में देखते हैं कि काम को कैसे करना है और जो भी कानून उनके विभाग के लिए बनाए गए हैं कैसे लोगों से लागू करवाना है। ठीक है, तो जो मंत्रियों का क्या काम है कि वो अपने, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में हमने पढ़ा, स्वास्थ्य मंत्री यदि स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो लोग स्वास्थ्य मंत्री से क्वेश्चन करेंगे। अब इसका मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं बनता, बल्कि बात पूरी उनकी सरकार पर आती है जिस पार्टी के वे सदस्य हैं। इसलिए पूरे सत्ता पक्ष मिलकर ये कोशिश करता है कि उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सुलझाया जाए। ठीक है, सही तरीके से सुलझाया जाए और बाकी के लोगों को भी आश्वस्त किया जाए कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, विधानसभा के दूसरे एमएलए या फिर लोगों को आश्वस्त नहीं करेंगे, तो लोग उन्हें अगले इलेक्शन में वोट डालकर अपने विधायक के रूप में नहीं चुनेंगे। ठीक है बेटा, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी अच्छी से रीडिंग करिए। ओके।